हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? ये कल का जो टॉपिक था घातांक के नियम, ये उससे रिलेटेड एक नेक्स्ट वीडियो है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग जिसको घातांक से रिलेटेड अलजेब्रा में प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो ये वीडियो हिंदी प्लस इंग्लिश सबटाइटल्स मतलब रहेगा। सीबीएसई और नॉन सीबीएसई स्टूडेंट्स और जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये कुछ रूल्स हैं जो मैंने एक वीडियो में दे दिया था कल, और उसको आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये नियम कुछ थे जो आगे चल के आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ज़रूर होते हैं, इनसे रिलेटेड होते हैं। तो 1-2 नंबर की तैयारी आपकी यहाँ से इसमें से आराम से हो सकती है अगर ये रूल पता है तो। आपको थोड़ा सा ये रूल को हेर फेर करके इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ये रूल्स पता है तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको रूल्स ही नहीं आते तो दिक्कत है कि आप इसको क्वेश्चन को देख के आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है क्या इसका आंसर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये रूल्स बेस्ड हैं। और थोड़ा सा इसमें से ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा कि कैसे इसमें क्या हो रहा है। मल्टीप्लाई में कैसे घाते हैं, अगर बेस सेम है जुड़ जाती हैं। अगर डिवाइड हो रहा है, अगर बेस सेम है तो घाते जो होते हैं माइनस हो जाती हैं। और ये देखो मल्टीपल में चली जाती है। ये m और n है, अगर होल पावर दी है उसका mn हो जाता है, ना कि m की पावर n हो जाता है। कुछ लोग इसमें भी कन्फ्यूज, ये चीज़ भी नहीं समझते हैं। ऐसे ही ये डिस्ट्रीब्यूट होती है इसमें a की पावर -m है, जो कि हम पॉजिटिव फॉर्म में 1/a की पावर m लिख सकते हैं। और ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 होती तो 1 हो जाता है। और ये सम संख्या होगी तो आपको पता होगा कि किसी की पावर अगर सम संख्या में है तो वो पॉजिटिव में वैल्यू देगा, और नेगेटिव में वैल्यू तब आएगी जब हमारे पास विषम पावर होगी। जो पावर होगी वो विषम में होगी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रूल है। और उसके अलावा एक ये है कि ये भी अगर वो भिन्न के रूप में अगर पावर दी हुई है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, अंश और हर पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये रहा हमारा कल का रिवीजन। और अब अगला है आपके लिए नेक्स्ट आपके लिए जो ये है टॉपिक। ठीक है, कल के रिवीजन के बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये उनके जो कल घातांक के नियम थे उनसे रिलेटेड उसके अनुप्रयोग हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम इसको। ठीक है, और मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। आई होप कि ये आपको स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा होगा। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि a की पावर 0 दिया हुआ है। तो a की पावर, आपको एक रूल बताया गया था कि अगर किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसमें यही बताया गया कि a की पावर अगर 0 है तो उसका मान कभी 0 नहीं होगा। बेस कुछ भी हो, लेकिन अगर पावर में 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो ये क्या होगा, इसका एक रूल हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर पिछले लेसन में। a की पावर 0, बेस में कुछ भी हो और उसकी पावर अगर 0 है तो मान हमेशा कितना होगा, 1, ना कि 0। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि मान लीजिए a की पावर x है, स्मॉल छोटा ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट के बाद y है, उसकी पावर होल पावर y होगी, और पूरे की होल पावर कितनी है, z है। तो इसका क्या होगा, x y z। तो इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। a की पावर x y z, x की y z, x की पावर y की पावर z, ये इसकी पावर में नहीं, ये a की पावर में। ये जो सारी जो पावरें होंगी ये सब इसी की पावर में रहेंगी, और इनका क्या होता है, आपस में मल्टीपल हो जाता है, ना कि ये एक दूसरे की पावर में चली जाती है। तो इसलिए ये गलत है, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो आपको ये भी नोट याद करना होगा। रुकिए, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो इसका एक्चुअल में क्या होगा, a की पावर x y z, क्योंकि a की पावर में सारा जो है a की पावर में, बेस जो है इन सब का a ही होगा, ना कि इसका बेस ये हो जाएगा, ना कि इसका बेस ये। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ घातें आपस में गुणा में हो जाती हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जस्ट बाहर है होल पावर, तो इसलिए घातें क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है
थर्ड ए की पावर m मल्टीप्लाई बाई ए की पावर n। तो अब मैंने बताया था आपको लास्ट में कि अगर बेस सेम है और उनकी अगर बेस किसको बोलते हैं, नीचे ये जो है जो पावर के नीचे वाली संख्या होती है, जो भी अंक होता है या कोई भी चर अचर होता है उसको हम बेस बोलते हैं। तो बेस अगर सेम है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ना कि मल्टीप्लाई में हो जाती हैं, इसलिए गलत होगा। इसमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई की जगह पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तब सही होता है। अदर इसलिए मल्टीप्लाई बेस सेम होने पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर m प्लस n हो जाएगा, ना कि m इंटू n, ठीक है, इसलिए ये गलत है। और ऐसे ही सेम डिवाइड, अगर डिवाइड करेंगे, बेस अगर सेम है अगर डिवाइड करेंगे तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। इसमें मल्टीप्लाई जब होता है तो जुड़ जाती हैं और घटा जब डिवाइड होगा तो क्या होगा, घट जाती हैं, तो इसलिए ये गलत है। इसलिए ऐसा भी नहीं हो सकता, ये भी याद रखना होगा आप लोगों को। अब ये सेम चीज़ देखिए, इसके बारे में भी कल बताया गया था आपको कि ए की पावर m और उसकी होल पावर n। तो ये पावर क्या होंगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ना कि पावर की पावर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। पावर की पावर नहीं बल्कि पावर क्या होंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसलिए ये गलत है। तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये एक सिंपल सी भिन्न है, ए मिश्र भिन्न जिसको बोलते हैं, ए सही b बटा c। तो इसमें क्या करते हैं, यही तो करते हैं ना। अगर कोई मिश्र भिन्न देते तो सरल भिन्न में करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, देखो ये हो रहा है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं कि उसी को प्रसार करके लिखा गया हुआ है, ठीक है। सरल भिन्न में बदलने के लिए ऐसे ही कर देना, पहले इसका मल्टीप्लाई ये यहाँ लिख दिया, उसको बाद इसको इसमें ऐड कर देते हैं, तो इसलिए ये उसका अदर यूज हो गया, ठीक है। आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट पे क्या है कि अगर इस फॉर्म में भिन्न दी हुई है, इस फॉर्म में भिन्न दी हुई तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए आप लोग, क्लियर होगा, ठीक है। BCEJHK, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसको इस फॉर्म में भी रखते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही चीज़ इसमें बताया गया है कि इसमें ADG, तो इसको सेपरेट कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। समझ आ गया आप लोगों को, ये और ये बराबर होंगे आपस में, ठीक है, सेम है। अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इसका चिन्ह बदल गया है, बाकी सब चीज़ें सेम है। चिन्ह बदलने पे सेम वैसे ही ऊपर जैसा हो जाएगा सेम, तो बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम आ रही हैं। और इसका चिन्ह क्या है, चिन्ह चेंज हो गया है, ठीक है, सिंबल जो है वो चेंज हो गया है, प्लस की जगह माइनस हो गया है, बाकी चीज़ें सेम है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, AB, यानी कि दो संख्याएं अगर उनकी होल पावर है, दो संख्याएं हैं तो उनका होल पावर है, तो क्या होगी, वो जो घात होगी दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जैसे मैंने कल आपको बताया था A इंटू B इंटू C की होल पावर n थी, तो क्या होती है, घात जो है तीनों पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसे सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, घातें क्या हो रही हैं, दोनों पे बराबर चली जाएंगी। तो देखो A की पावर n हो गया और B की पावर n हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अगर कोई चीज़ चर या अचर की होल पावर कुछ भी है, तो वो भी क्या होगी, घात भिन्न में घात क्या होगी, अंश और हर पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है। अब ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। इसको देखो, लिखने के कई सारे तरीके दिए गए हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको आराम से नोट कर लीजिए। इसमें दिया है A की होल पावर क्या है, m/n, होल पावर दिया हुआ है इसका m/n, क्लियरली आपको लोगों को दिख रहा होगा। तो A की होल पावर m को हम इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। इसमें से हमने क्या कर लिया, 1/n को कॉमन ले लिया, उसको हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट के बाहर दिखाया। आपको मालूम है कि ब्रैकेट के बाहर की घात और अंदर की घात क्या होता है, जब ब्रैकेट हटता है तो आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंश का है, तो अंश की गुणा हमेशा अंश से होगी, ठीक है। तो m कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो बात वही है, लिखने का बस एक तरीका है, ठीक है, भिन्न पे आधारित है। भिन्न को समझ आती है आपको तो ये समझ में आ जाएगा ईजिली, ठीक है। नहीं समझ आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, जो भी समस्या, आप अपनी भी समस्या, क्वेरी जो भी है उसमें डायरेक्ट आप डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही किया गया है कि 1/n इसमें से बाहर ले लिया गया है, m को अंदर छोड़ दिया गया है। अब इसमें हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, m को अगर हम कॉमन ले लें तो 1/n अंदर पावर बच जाएगी। और अगर
इसको रूट में लिखना हो तो रूट में कैसे लिखेंगे, क्योंकि m 1/n है तो n की करणी में a को a की पावर m लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही। आप लोग मेरे चैनल पे जो लोग हैं शेयर कीजिए, जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं। मैं कंपटीशन क्लासेस प्लस कंपटीशन क्लासेस के अलावा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और स्पोकन इंग्लिश के लिए भी मैं क्लासेस के लिए सजेशन मुझे मिला हुआ था। तो CBSE और UP बोर्ड वाले अगर स्टूडेंट कोई देख रहा है तो प्लीज़ आप बताएं, और अगर किसी को इंटरेस्ट है स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए तो वो भी प्लीज़ मुझे ड्रॉप करें, क्योंकि अभी स्टार्टिंग स्टेज है। तो और मेरे पास अभी थोड़ा सा मतलब व्यूज़ वगैरह पे डिपेंड करेगा, तो थोड़ा सा मैं अपग्रेड करूँगा अपना चैनल, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मैं और बेहतर कर सकूँ, अपनी क्वालिटी को और बेहतर कर सकूँ वीडियो की, ठीक है। और नया कंटेंट लेके मैं आपके पास आता रहूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।